जीव्या मन जाने। सूक्ष्म वेद क्या है, इसकी जानकारी श्वासोश्वास में भजन करोगे तो मिलोगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सूक्ष्म वेद के भेद बिना रे, दोनों श्वासों से नियंत्रण कैसे जगता है, इसका भेद जब तक कोई बताने वाला नहीं है। भरमावन को से कुल जग है, समझावे जन बिरला। और सूक्ष्म वेद के भेद बिना रे, सब माया का बिरला, यानी बाकी सब माया ही माया है। ब्रह्मा विष्णु बावन भावन हरप वेद का कहिए, को भोला मेरे रामा ओ भोला। अवगत अलख निरंजन गावे, अवगत अलख निरंजन गावे, वेद बिना सब भूला, साधु भाई समझ सोच रहुगा, संतो भाई समझ सोच रहुगा। 52 अक्षर, 16 स्वर और 36 व्यंजन, ये होते हैं 52 अक्षर। 52 अक्षर वेद का कहिए। वेदों में मंत्र है और वेदों के मंत्र ये 52 अक्षर में आ जाते हैं। ये 52 अक्षर जिससे बोलते हैं उसको कहते हैं ओम। ओम सोहम, एक श्वास अंदर जाती है उसको कहते हैं सोहम, जिससे हम बोलते हैं उसको कहते हैं ओम। अब ये ओम सोहम के बीच में श्वासा आती है जाती है उसको कहते हैं अजप्पा। अपने आप आने जाने वाली ये श्वासा अपने आप आती है, अपने आप छूटती है। अब कोई श्वास में जप करेगा, कोई माला को जपेगा तो ये है जप। मगर परमेश्वर ने ऐसी माला हमें दी है, अपने आप हमारा अजप्पा हो रहा है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। 52 अक्षर वेद का कहिए, मोमो अजप्पो उजाला। ये 3 लोक तक ही है, इसका फल 3 लोक तक ही मिलेगा। अब हमको तो अविगत परमात्मा को मिलना है, हमको तो निरंजन को मिलना है। हम क्या गा रहे हैं कि हमको हमारी आत्मा में मिलना है, हमें तो उस अविगत परमात्मा में जाना है। तो हम ये कह रहे हैं अवगत अलग निरंजन गावे। अब ये केवल हमारा गाना ही हो गया, ये केवल हमारा कहना ही हो गया। हम कह तो रहे हैं उस निराकार परमात्मा को मिलना, मगर भेद बिना सब भूला कैसे जाया जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचे इसका भेद नहीं है। इसलिए हम भ्रमित है, इसलिए हम भूले हुए हैं। तो क्या करना पड़ेगा भ्रम दूर करने के लिए? ये वेदों के मंत्र को छोड़ना पड़ेगा, 52 अक्षर के ज्ञान को त्यागना पड़ेगा, ये ओम सोम में भी नहीं अटकना पड़ेगा, सत के पीछे लगना है। वो सत हमारे अंदर कैसे जगे? सत शब्द को सत ही कहते हैं, वास्तव में वो सत है जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता,
शब्द तो उसको व्यवहार में समझाने के लिए कहा पड़ रहा है, वास्तव में वो शब्द नहीं है, वो केवल सत है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा मेरे राम ये चारों ने धारा अड़वा फाड़ निसरे बारे अड़वा फाड़नी सरे बारे जब कोई उतारे पारा साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। अब इसको थोड़ा समझो। कहीं कहीं कहते हैं ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये हमको अड़ाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं कहता हूँ नहीं अड़ाते। शक्ति शक्ति, ये चारों ने धारा, धारा शब्द बहुत अच्छे से सुनो। इन चारों ने उस परमात्मा का भजन किया, परमात्मा को धारण किया। चारों ने धारा धारा उन्होंने धारण किया। वो तो कहते हैं तीन लोक की फांस गलाने बंदगी बने न काई उपज खपत करो प्रतिपाला आ विपदा ब्रह्म लगाई। कौन कह रहे? ये तीनों देवता कह रहे कि हमारे गले में इस परमात्मा ने, ब्रह्म यानी परमात्मा, ये तीन लोक की फांसी हमारे गले में डाल दी, नहीं तो हम भी राम नाम का भजन करते मोक्ष में चले जाते। मगर अब करे क्या, हमारी मजबूरी है। तीन लोक की फांस गला में बंदगी बने न खाई, ये तीन लोक की फांस हमारे गले में डाल दी। कौन सी फांस है इस बड़े बड़े तीन देवता के गले में? उपज खपत करो प्रतिपाल, ब्रह्मा सिरजो रचन, विष्णु करत प्रतिपाल और शिव को रचा सहार। ये ड्यूटी उनको दी है। हम कहते हैं कि हम पालन पोषण हम हमारा स्वयं कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। आपको कोई खिला रहा है, खिलाने वाला अलग बैठा है। हम कहते भी है कि खिलाने वाले रहा तो खाने वाले की क्या होता है। ये खिलाने वाला कोई अलग बैठा है, उसको कहते हैं भगवान विष्णु, जो यहाँ हमारी नाभि में बैठा है। अब ये नाभि में भगवान विष्णु कैसा बैठा है? दिखते क्या? जाके ऑपरेशन किया तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो हम खाते हैं एक ग्रास, कहते हैं कि उसको 32 बार चबाना चाहिए, तब उनकी बनती है लार, और लार से बनता है खून, तो वो सीधे जाता है नाभि में। और नाभि में है समान वायु, समान वायु से नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में ये अन्न रस पहुँचता है, इसलिए सारे शरीर का पालन पोषण होता है। शरीर बढ़ता है तो अन्न से, और बढ़ाने का कार्य कर रहे भगवान विष्णु। अब वो तो हमको नाभि से आगे जाने दे रहे हैं, उसने कहाँ रोका हमको। हम इस तीन देवता को गालियाँ देते हैं, ये बड़ी भूल करते हैं। वो तो हमको जाने दे रहे, यहाँ शिव जी बैठा है हृदय में। अष्टापाक कवल दल हिरदा
जा शिव आसन होई राम अष्टपाक कमल दल हिरदा जा शिव आसन होई मनसो बुध चित सुरता मनसो बुध चित सुरता कागत होई योगी गण में भंवर गुंजाना पे। यहाँ बैठा है शिव जी, अष्ट पाटली का कमल है, ये 8 पाकड़ी है, 8 दिशा। कैसे शिव जी बैठा है ये भी देख लो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निवृत्त अग्नेय वायव्य ईशान्य, ये है 8 दिशा। ये मन हृदय स्थान का, वो हृदय स्थान उसका घर है। अब यहाँ पे वो जिस दिशा में जाएगा वैसा स्वभाव हमारा बनता है। हमारे स्वभाव में नित्य परिवर्तन क्यों आता है कि मन जिस दिशा में गया वो दिशा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मान लो मन पूरब में गया तो पूरब की दिशा का क्या परिणाम है। कभी हम खुशी होते हैं, कभी हमको बहुत काम करने की इच्छा होती है, कभी झगड़ने की इच्छा होती है, कभी सोने की इच्छा होती है, कभी खाने की इच्छा होती है, कभी काम वासना जगती है, कभी दूसरे को मारने की इच्छा होती है। ये मन के कारण, मन के अंदर में परिवर्तन आया तभी ये बात होती है। तो ये है भगवान शिव 8 पागली का कामरा। जिस मेहमान की हम राह देख रहे थे वो हमारे महाराज श्री यहाँ पधार चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे महाराज श्री के निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। 10 मिनट में हमारी सत्संग हो जाएगी। बोलिए हमारा राम। तो राम स्नेह को कभी भी देवी देवता को गाली देनी नहीं चाहिए, याद रखना इस बात को। क्योंकि महाराज कह रहे ब्रह्मा शिवजो रचन को और विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचा सहार को इंद्र बरसत मेघमाल। तो इनकी तो ड्यूटी लगी है, ये तो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। महाराज ने सीधा कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा मेरे रामा ये चारों ने धारा अड़वा फाड़नी सरे अड़वा फाड़नी सरे बारे जब कोई उतरे पारा साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा संग भाई अब अड़वा समझो पहले। अड़वा क्या है? हम खेत में ऐसा बनाते हैं, क्या कहते हैं? बुझाना मराठी में आपको, इसको कहते हैं अड़वा। अब ये अड़वा करता क्या है? अड़वा स्वयं भी नहीं खाता और दूसरे को भी नहीं खाने देता। खाने देता क्या हो दूसरे को? इसको देख देख के पक्षी उड़ जाते हैं कि कोई आदमी है खेत में, अगर हम खाएंगे तो हमको मारेगा,
तो इसलिए उड़ना ही बेहतर। अब ये स्वयं खा रहा क्या? नहीं, स्वयं भी नहीं खा रहा और दूसरे को नहीं खाने दे रहा। अब हम लोग जो इन चार देवता की भक्ति करते हैं, ये हमारे लिए अड़वा है। इनकी निंदा नहीं करनी है, इनकी भक्ति करने से कहाँ जाएंगे ये सोचना है। ब्रह्मा जी कहाँ ले जाएंगे? निष्फल भक्ति कोई नहीं है। ब्रह्मा जी अपने सतलोक में ले जाएंगे, भगवान विष्णु अपने वैकुंठ में ले जाएंगे। चार मुक्ति है, सलोकता, समीपता, सायुजता और स्वरूपता। वो भी चौथी मुक्ति पूरी होगी तो भगवान विष्णु के स्वरूप में जाएंगे, भगवान विष्णु बनेंगे। महाराज कहते जब वो काल विष्णु को ढावे, साकर धनी गर्भ में आवे। सत्य ये है, इनकी निंदा नहीं करनी है। वो तो तीन लोक के सबसे बड़े मालिक है, देवता है। हो सके तो इनकी महिमा करो, मगर इनकी भक्ति भी मत करो। भक्ति करोगे तो ये वैकुंठ में ले जाएंगे, शिव की भक्ति करोगे तो कैलाश में जाओगे। अब ये सतलोक, वैकुंठ और कैलाश यहाँ त्रिकुटी के आजू बाजू है, और हमको जाना है 10वें द्वार और 10वें द्वार के परे। निष्फल भक्ति इनकी नहीं है। फल मिलेगा, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, ये कहते हैं। एक बात आती है मूल ज्ञान में, ये ब्रह्मा जी कहते हैं जो कुछ रीता मम पास पाओ। आपको जीवन में अगर कहीं आपको सुख नहीं है तो हम बैठे आपको सुख देने वाले। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए तो हम तो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उसका नाम आप भी लो। तो ये बन गए हमारे लिए अड़वा। ये स्वयं भी मोक्ष में नहीं जा रहे और हम ही नहीं जा रहे उनको मान के, यानी भ्रमित हो गए हम। अड़वा थोड़ी कहता है कि मैं मनुष्य हूँ और मेरे रहते तुम खा नहीं सकते। ये पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होके वो उड़ के चले जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शक्ति, ये चारों ने धारण किया, भक्ति करी, भगवान का नाम वो ले रहे हैं। मगर हम भ्रमित होके इनकी भक्ति में लग के तीन लोक का सुख प्राप्त कर रहे हो, और ये ही हमारे लिए अड़वा है, यही हमारे लिए रुकावट है। तो इसका विचार करो। आगे घड़िया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे मेरे राम, जब लग काम न आवे के सुख राम वेद बिना भजिया, के सुख राम वेद बिना भजिया, परम मोक्ष नहीं जावे। साधो भाई समाज सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समाज सोच रहो गाड़ा, वेदी नाना बात मति मानो, वेदी बिना बात मति
में एक बात विशेष ध्यान रखना, जो टेर है वो टेर में है विषय। महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? बीच में 1 2 3 4 5 जो चरण आते हैं, उसमें इस विषय को सपोर्टेड ज्ञान है, और आखिर में जहाँ के सुखराम है या जहाँ कहत कबीर है, वहाँ है सार। अब सार समझा रहे, जब तक हम सार नहीं समझेंगे इस हरजस का कोई विषय नहीं। महाराज कहते हैं कि सार शब्द को नहीं रे पिछाने रहे मोक्षु दूरा। अब सार ये है कि हम भनिया बन गए। भनिया यानी क्या? ज्ञानी। हम समझवान बन गए, हम ज्ञानी बन गए, हमको लोग ज्ञानी कहने लगे। भनिया, ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा। ज्ञानी सबे भरम में भोला, से मुदनाय पिछाने उलटी करे निंदा जुग माई, निरणो छानन आणे। ज्ञानियों में तो भरम आता है, जितना पढ़ोगे उतना भरम आएगा, क्योंकि ज्ञान से निर्णय नहीं होता। अब महाराज कहते हैं भरम ज्ञान से ही भागे, फिर ज्ञान से भरम आता है तो महाराज कैसे कहते हैं कि भरम ज्ञान से भागता है? ये ज्ञान है बाहर का, पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया, इधर उधर से लिया हुआ, संग्रह किया हुआ। ये ज्ञान है भीतर का। भीतर में जो ज्ञान प्रकटता है वो ज्ञान आपका भ्रम दूर करता है। हे सुखराम रोग ही खाया, फिर उसी से आवे। जैसे हमको बुखार आता है, हम डॉक्टर के पास जाते कि नहीं, और हमको 5 दिन की 7 दिन की गोली देते हैं, अलग अलग प्रकार की, और कुछ दवाई भी देते हैं। अब कहते हैं कि अगर ये 5 दिन में 7 दिन में आराम होगा तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो वापस आना पड़ेगा। तो ये 5 दिन 7 दिन में उस गोलियां को, उस दवाई को खा के हमारा बुखार हो या जो भी बीमारी है वो दुरुस्त हो जाती है। हे सुखराम रोग ही खाया, जो हमारा रोग था वो दवाई खाने से खत्म हो गया। अब ये दवाई अगर 7 दिन 5 दिन तक ही खाएंगे तो वो बराबर काम करेगी। अब ये दवाई रोग मिटाने वाली है तो रोज ही खाते रहेंगे तो क्या होगा? फिर उसी से आवे और रोगी बन जाओगे। वैसे ही ये ज्ञान का है। ज्ञान से भ्रम भी जाता है तो ज्ञान से भ्रम भी बढ़ता है। कहाँ तक का ज्ञान जरूरी है? एक बार समझ में आ गई ये मनुष्य जीवन हमें मिला, ये क्यों मिला, क्या करना चाहिए, ये समझ आ गई, फिर मोक्ष प्राप्ति ही करनी है, वही हमारा उद्देश्य है, तो उसका रास्ता कहाँ है? रास्ता बताने वाले वेदी सदगुरु को खोज लिया, उनकी शरण में चले गए, फिर अब ज्ञान की जरूरत नहीं, अब इतना ही ज्ञान काफ़ी है। आपने सांसों सांस के महत्व को समझा, राम नाम के महत्व को समझा, ये निरंतर सत्शब्द को समझ लिया, अब भजन करो। अब ज्ञानी बन के अब मत रहो, अब गुणन करो। गुणिया नहीं कोई, गुणना किसको कहते हैं? यहाँ ज्ञान आप सुन रहे हो, ये हो गया ज्ञान धारण करना। अब गुणना, गुणाकार क्या करता है? 4 गुणिला 4 16। ये 4 यानी आपको ज्ञान सुनना है, ये सुन रहे हो। अब इसी का चिंतन करोगे, घर पे जाके एक एक वचनों का निर्णय करोगे कि ये सारी बातें महाराज ने हमारे लिए कही है और हमको धारण करना है, इसको कहते हैं गुणना। ये हो गए 16। भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे, के
के सुख राम वेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं जाए साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। अब गुमना यानी अब भेद से भजन करना। ज्ञान समझ में आ गया, ज्ञान धारण भी कर लिया, अब मन बनाओ भजन के लिए। गुनोगे तब काम आएगा, ज्ञान सुनोगे तो कोई काम नहीं आएगा। इस कान से सुना, इस कान से छोड़ दिया, या इस कान से सुना मुख से बक दिया, ऐसी ऐसी संगत सिरपुर में है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये ज्ञान सुन के भीतर में उसको उतारना है, उसको कहते हैं गुनिया। दुनिया कहते हैं कि एक मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाई, सभी एक सरी की। एक की कीमत 10 रुपये, एक की 100 रुपये, एक की 1000 रुपये। हमारे महाराज जी जैसे, काशीनाथ जी महाराज जी जैसे कोई विचारी गुणवान ग्राहक था, उसने कहा भैया लेता तो हूँ मैं, आपने 3 मूर्ति एक समान बनाई है और तीनों की अलग अलग कीमत रखी है, कुछ न कुछ तो कारण होगा, सबसे पहले मुझे बताओ, फिर मैं खरीदूंगा। तो एक मूर्ति के इस कान में उसने लकड़ी डाली, एक कान से बाहर निकल गई, यह है 10 रुपये। दूसरे मूर्ति के कान में लकड़ी डाली, मुख से निकल गई, इसकी कीमत 100 रुपये। और तीसरे के कान में डाली, वो सीधे अंदर चली गई, इसकी कीमत है 1000 रुपये। और उसने कहा ये तो समझ गया, अब इसकी कीमत अलग अलग क्यों रखी, क्या कारण है? ये कान में जो तुम लकड़ी डाल रहे हो और ये अलग अलग जगह से निकल रही, इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है? तो पहली का मतलब सुन लिया और छोड़ दिया, पल्ले झाड़ सत्संग कहते हैं। एक सेठ था और सेठ ने अपने बच्चों को कहा कि आज मैं गांव किसी काम से जा रहा हूँ, दुकान में तुम बैठना, और थोड़ी देर ग्राहक न हो तो सामने सत्संग चल रही है, वहाँ जाके बैठना। अब सेठ का लड़का जैसे पिताजी ने कहा वहाँ संगत में बैठ गया। अब संगत में दया का विषय चल रहा था, प्राणी मात्रा पे दया करो, और सुन के उसने धारण भी कर लिया। दुकान में आया तो 2-4 गाय दुकान में अनाज खा रही थी, अब वो तो दया लेके बैठ गया। उतने में सेठ आए, चिल्लाने लगे, अरे गाय खा रही है, तुमको दिखता नहीं क्या? उसने कहा पिताजी अभी तो सत्संग में जाके आया, दया का पाठ पढ़ के आया। उसने कहा ऐसी संगत नहीं सुनना, संगत सुनना पल्ला झाड़, वहीं सुन लिया वहीं रख दिया, साथ में कुछ लेना नहीं। ऐसी संगत सुनेगा तो कल्याण होगा। तो जो कहता है छोड़ देता है, ये 10 रुपये वाला। दूसरा कहता है और मुख से बोल देता है, कम से कम बोल तो रहा है, कुछ न कुछ तो उसने सुना, बोलने लायक तो सुना। ये 100 रुपये वाला है, और तीसरा है 1000 रुपये वाला, जो सुनता भी है, अंदर में हृदय में उतारता भी है। तो ये है गुणिया। बनिया करा गुणिया नहीं कोई, जब लग कामन आवे, हे सुकराम भेद भेद भजिया परम मोह नहीं जावे। भेद से भजन नहीं करोगे तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी।